नमस्कार, आप देख रहे हैं RV7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवि पांडे। तो स्वागत है आप तमाम साथियों का जो इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दो सब्जेक्ट है हमारा, दो विषय है हमारा और हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। हजारों की संख्या में शिक्षकों से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो क्यों ना इस पर जमकर बात हो और हम आपको बता दें कि आज दो प्रमुख मेहमान भी हमारे साथ होंगे। हम आपका उनको परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि क्या खतरे में है एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर टीचर्स। क्या सचमुच खतरे में है एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर टीचर्स, और क्यों हंगामा बरपा है सिक्स पे कमीशन पे, क्यों लाखों कर्मचारियों में नाराजगी है। इस तमाम दो बड़े मुद्दों पर आज हम आपसे बात करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में क्या कुछ आज फैसला हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मंत्रिमंडल में जो फैसले आए हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगेगा, यानी रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक अब आवाजाही पर पाबंदियां लग जाएंगी। कार्यक्रमों में 50% लोग ही शामिल हो पाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की वाहनों की आवाजाही नहीं रहेगी। कर्फ्यू के दौरान लोग कहीं भी नहीं निकल पाएंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी अब प्रतिबंध लगेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन ही केवल प्रदेश में दाखिल हो पाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर बाद शुरू हुई और उसी दौरान प्रदेश सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। बैठक में विभिन्न सरकारी पदाधिकारी या सरकारी विभागों में तकरीबन 300 पद को भरने की मंजूरी भी प्रदान की गई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक का दौर जारी था, वहीं हिमाचल प्रदेश के तमाम आवाम की टकटकी मंत्रिमंडल बैठक में हो रहे फैसले पे थी। तो फैसले में ये निकल करके आया कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, ताकि कोरोना किसी को न हो, संक्रमण न ज्यादा फैले। इसके अलावा इंडोर में क्षमता को देखते हुए केवल अब 50% लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। क्षमता के अनुसार 100% लोगों के एकत्र होने पर अब प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम और लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस बैठक में 15 जनवरी के बाद शुरू होने वाले माघ महीने के दौरान शुभ मुहूर्त के कारण विवाह और दूसरे त्योहार शुरू होंगे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश बंदिशों की घोषणा कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो और भी तमाम बंदिशों की घोषणा कर सकती है। तो हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर भी नहीं है। अब लोगों को एक तरफ चिंता ये सताया जा रहा है कि 2 टीका लगने के बाद भी अगर बंदिशें जारी रहेंगी तो 2 टीकाकरण या 100% वैक्सीनेशन का मतलब क्या है। लेकिन ये बंदिशें सरकार कह रही है कि हमने इसलिए लगाया है ताकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके। इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। हालांकि मंत्रिमंडल की बैठक में 30 एजेंडों को शामिल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो मंत्री हैं वो अपने अपने विभागों की सप्लीमेंट्री आइटम भी रखे हैं। तो सबसे बड़ी जो ये खबर थी कि हिमाचल प्रदेश में अब रात 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इसलिए लगा रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का जो संक्रमण है वो ना फैले। हम आपको एक तरफ ये भी बता दें कि आज
कांगड़ा जिला में तकरीबन कोरोना के 136 नए मामले आए हैं और प्रदेश में लगातार कोरोना की जो संक्रमणों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन दशकों से शोषित कंप्यूटर शिक्षकों और एसएमसी शिक्षकों को क्या अब कड़ी पार कर दिया जाएगा? क्या या अगर नहीं किया जाता है तो क्या उनके लिए एक अस्थायी नीति की जरूरत है? या कर्मचारियों के 6 पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर हंगामा क्यों बरपा है? आखिरकार कौन है जो सरकार के इस फैसले से नाराज है? क्या आपको पता होगा कि लाखों कर्मचारी 6 पे कमीशन की राह तक रहे थे, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। तो एक तरफ क्या सचमुच खतरे में है एसएमसी शिक्षक? 2555 जो शिक्षक है एसएमसी टीचर्स और 1400 कुछ की संख्या जो कंप्यूटर शिक्षकों की है, ये जो बड़ा खेमा है ये आज उदास नजर आ रहा है। लगातार RV7 न्यूज, चाहे वो पीटीए, पैट, कंप्यूटर, पारा और एसएमसी शिक्षकों का मुद्दा हो, इसको लेके सरकार से हमेशा सवाल पूछता नजर आया। लेकिन अब क्यों तलवार लटक रही है एसएमसी शिक्षकों पर, या क्यों नहीं कोई ठोस नीति बन पा रही है? हालांकि हम आपको बता दें कि RV7 न्यूज ने कुछ ही देर पहले एक पोस्टर जारी की थी जिसमें हिमाचल प्रदेश अध्यापक संघ के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मामराज पुंडीज को बाकायदा आज हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज लाइव आने से इनकार कर दिया। मान सकते हैं कि उनकी कोई अपनी परेशानी रही होगी, लेकिन हम आपको अपने मेहमानों से जरा परिचय करवा देते। हमारे साथ 2 प्रमुख मेहमान आज जुड़ेंगे और उनसे हम आगे की चर्चा करेंगे। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक साइड हमारे साथ बोबिल ठाकुर है जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है और हिमाचल प्रदेश नियमित शिक्षक संघ के हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ वीरेंद्र चौहान है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के। और इन तमाम 2 मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर जरूर करें और अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप इस लाइव प्रोग्राम में दे सकते हैं। लगातार चूंकि हम इस मामले को उठा रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, चूंकि बोबिल ठाकुर लंबे अरसे से सरकार से कई सवाल वो खुद करते आए हैं, एक बड़े संगठन को उन्होंने लीड किया है और बाकायदा इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट है हिमाचल प्रदेश नियमित शिक्षक संघ के और प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ से हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र चौहान है। तो हम दोनों साथियों का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, आपका स्वागत है RV7 न्यूज के इस लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। आपके RV7 के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और बोबिल ठाकुर साहब, आपका भी स्वागत है। नमस्कार पांडे जी और RV7 जो कि एक नेशनल चैनल है, इस पे आपने मौका दिया, आप सभी का आभार और सभी दर्शकों के लिए मेरा बोबिल जी, लंबे आपके साथ लौटते हैं क्योंकि तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं और कई सवाल भी आपको पता है कि जब हमारा इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो लगातार हमारे जो साथी हैं वो बहुत सारे सवाल, एक ही सवाल को तकरीबन 20 बार वो पूछ के संतुष्ट होना चाहते हैं कि आखिरकार एसएमसी शिक्षक हो या कंप्यूटर शिक्षक हो, इनके लिए अस्थायी नीति कब बनेगी। हम एसएमसी शिक्षक और अस्थायी नीति, कंप्यूटर शिक्षक हो या एसएमसी शिक्षक हो, इन पर हम लौटेंगे जरूर। लेकिन एक बात आप बताएं बोबिल जी, ये 6 पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज इस बहस में चर्चा के लिए डॉक्टर मामराज पुंडीज भी शामिल होने वाले थे, लेकिन जैसे ही पोस्टर जारी हुई उन्होंने मना कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाएंगे। वजह क्या रही, सीधे सीधे मुझसे बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे टेक्निकल पर्सन से उनकी बात जरूर हुई। अब क्या हुई उसकी चर्चा करना यहाँ शायद उचित नहीं है, आप समझ भी सकते हैं और जनता भी समझ सकती है। लेकिन अगर वो इस कार्यक्रम में होते तो हम उनसे जवाब जरूर लेते और उनसे कई सवाल होते जो कि वो अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी उन्होंने कहा है। उन्होंने क्या कहा है पहले हम उस पर आपको दिखा दें, क्योंकि आपको बता दो और तमाम लोगों को भी बता दो कि शिमला में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और हिमाचल प्रदेश सरकार के नए वेतन मांग की नोटिफिकेशन जारी करने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया। और उनके साथ हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत मुखिया जो प्रमुख है शशि शर्मा, उन्होंने मीडिया को जारी बयान में कहा
कि राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पवन मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नए वेतनमान की अधिसूचना जारी करने के लिए भी धन्यवाद कहा और कहा कि खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद, ध्यान दीजिएगा दोनों भाई, कि खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बाद की स्थितियों को संभाल के रखा और अपने कर्मचारियों को उनके हक दिए। हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की राहतें प्रदान की और कुछ मसले हाई पावर कमेटी को निर्णय करने के लिए भेजे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 20 वर्षों से अधिक समय से कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी सेवाएं बहुत ही कम वेतन और खराब आर्थिक स्थिति में कंपनी के माध्यम से, यानी आउटसोर्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को दी है। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी पर तैनात शिक्षक भी अपने लिए अस्थायी नीति की उम्मीद में बैठे हैं। अब एक तरफ ये बात होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि वोकेशनल अध्यापकों को भी कम वेतन में काम करना पड़ रहा है। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारी टेक्निकल टीम ये बता रही है कि आप में से दो मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त, वीरेंद्र चौहान जी और बोबिल ठाकुर जी। आप में से जो आप वीडियो कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम तेज है, उसको आप कम कर दें, नहीं तो आवाज वो बार बार रिटर्न होके आएगी और लोग आपकी आवाज को ठीक से नहीं सुन पाएंगे। और अपने साथियों से भी कहेंगे जो इस वक्त हेमचंद ठाकुर जी लिख रहे हैं कि आवाज डबल आ रही है, तो कृपया करके अपने जो एसकार्पी जिसको आप यूज कर रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, उसके ऑडियो को बिल्कुल आप कम कर दें, म्यूट मत कीजिएगा ताकि आवाज बिल्कुल क्लियर जाए। अब जो पवन जी है या डॉक्टर मामराज पुंडी जी है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि समान काम के लिए समान वेतन की नीति को अपनाया जाए और इस तरह का शोषण बंद किया जाए। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाए जाते हैं और वे अपने भविष्य के प्रति चिंतित न रहें। ये एक बयान बोबिल जी आया, उन्होंने भी ठीक ही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भाषा अध्यापकों को टीजीटी का दर्जा देने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। अब सरकार अपनी घोषणा के अनुसार टीजीटी का दर्जा दे। लेक्चरर जो पदनाम पर किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए और एक ही नाम से प्रवक्ता पाठशालाओं में स्थापित होना चाहिए। बोबिल जी ये उनकी प्रेस विज्ञप्ति थी और सरकार की जो मंशा है 6 पे कमीशन को लेकर के उसकी रिपोर्ट भी जारी हो गई है। फिर हंगामा क्यों बोबिल जी? पांडे जी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, इसके लिए पैर आभार। जहां तक पांडे जी मुझे समझ आता है, ये शिक्षक जो नेता है आज के दिन, जो भी ये शिक्षक नेता मतलब एक संगठन के नेता कम और सरकार के ज्यादा लगते हैं। क्या इन लोगों ने जब ये पे कमीशन आया और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, वित्तीय संकट, खराब वित्तीय स्थिति, क्या आप इतना पानी सोचिए कि वित्तीय खराब वित्तीय स्थिति का रोना तब है कुछ अगर हम कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे होते हैं। अपने जो ड्यू 2016 में जो चीज मिलनी है, एक तो वो लगभग 6 साल के बाद मिल रही है और उसके ऊपर हमारे ही शिक्षक नेता ये कहकर उस पे मिट्टी डालने का काम करें कि वित्तीय संकट है, मुझे अपने आप में बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो लगता है कि ये शिक्षक, मैंने पहले भी कहा, ये दिखावटी जो गड़ियाली आंसू शिक्षकों के हितों को लेकर यहाँ पे दिखाते हैं, वो ना दिखाएं। शिक्षक समाज सब समझ चुका है और ये सरासर किसी भी मुद्दे पे आप देखिए पंडित जी, कोई भी मुद्दा है, मैं पिछले कई दिन से देखता रहा हूँ और आप भी देखते रहे हैं, जो भी कोई ऐसा कार्य होता है जिसपे बुद्धन करने के बजाय, शिक्षक की समस्याओं पे चर्चा करने के बजाय उसके सरकार के एक प्रवक्ता के रूप में बात करने का एक आदत बन चुकी है। चलो व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं, बहुत सारे संगठन ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। डॉक्टर मामराज पुंडी शिक्षक महासंघ हिमाचल प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट। ये एक नहीं कि पांडे जी की, वो एक ने नहीं दिया, ये 2-3 संगठन और भी है जिन्होंने आते ही ये दौड़ लगी थी कि सबसे पहले इसका धन्यवाद कौन करेगा। बड़ी समझ के, जबकि इन्हें होना चाहिए था, जब अगर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिक्षकों की मांगों को लेकर, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंदर जाके क्या होते हैं हम भी जानते हैं और शिक्षक समाज भी जानते हैं। आज कई सालों से एसएमसी की बात कर रहे हैं, लगभग 12-15 सालों से वो लोग किस तरह से शोषित हो रहे हैं। बाहर बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं,
अगर वास्तव में इतने हितैषी होते तो ये कार्य कब का हुआ जी हुआ होता। इस विषय पे ज्यादा करूंगा तो ये एक दौड़ सी यहाँ पे लगी है कि कौन ज्यादा समर्थन से, हम कोई सरकार के विरोधी नहीं है, हम भी सरकार के कर्मचारी हैं। तो क्या सरकार की किसी भी नीति का जिस हमारे जी हित मर रहे हो, हम उसका चुपचाप कर जी समर्थन कर दें? अब यहाँ पे इस पे कमीशन की बात, इसमें अगर डिटेल में बात करें तो आपने आदरणीय बड़े भाई वीरेंद्र चौहान जी बड़े पहले से इस विषय को उठा रहे हैं। ये आज का नहीं है, बल्कि इन्होंने 2 4 5 महीने पहले से ये संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने सारी बात उठा ली थी कि जी ये समस्या आगे होगी और ये वही की जी बात सामने आई है। और आज भी इन विषयों पर चर्चा करने की बजाय कहीं तो ऐसा होना चाहिए कि सभी शिक्षक साथी, सभी कर्मचारी साथी मिल बैठ के ये बात है, क्योंकि सरकार चला रहे को जो ये भी नीतियों पे जो भी मंथन करते हैं, जो ऊपर ये जो ब्यूरोक्रेसी करती है। अब सीएम साहब, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इसमें सीएम साहब को जाकर, परंतु फिर भी सरकार हितैषी है, हम ये नहीं कहते हैं सरकार हितैषी है, हम इन चीजों को उठाएंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता लगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। हम जाते ही समर्थन कर दें कि आपने जो भी कर दिया बहुत अच्छा कर दिया, तो वो तो उनको तो यही लगे कि बिल्कुल सब कुछ इनको सही मिल गया होगा, इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो एक तो ये चीजें यहाँ इनका इसलिए मैं जी टास्क कर रहा हूँ, ये बंद होना चाहिए। जहाँ तक इसमें पे अब हम अपनी बात की करते हैं, हम लगातार 2006-7 से काम, एक तो जो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम थी, तो इन्होंने इसमें एजुकेशन में जो इन्होंने दिया है, इसमें स्पष्ट कर दिया कि अब के बाद ये जी नहीं मिलेगी। तो जो हम लोग इतने लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, मुझे भी शिक्षक संगठन, बड़े-बड़े शिक्षक संगठन है, कोई भी इसमें इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। राय वीरेंद्र चौहान जी ने शायद इस विषय में थोड़ा बोला है, अभी भी शायद बोलेंगे, परंतु बाकी सबने समर्थन किया, इसलिए किया क्योंकि ये लोग सब ले 4 भी ले लिए और 9 भी ले लिए, 13 भी ले लिया, चाहे सॉरी 14 के भी। अब जो आगे आने वाले समय आप खुद देखिए, एक लेक्चर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सीनियर लोग हैं 22 23 साल उनको इस डिपार्टमेंट में हो गए, अभी तक उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है और रिटायरमेंट पे रिटायर हो भी रहे हैं। अब हमारे समय चलो उनको 4 और 14 के रूप में कुछ तो मिला है, उसको उनको थोड़ा फाइनेंशियली उस तरह से उनको सहायता मिली है, परंतु हमारे लिए तो ये भी बंद कर दिया। और जो हम अपनी बात खुद करें, हम 2018 में नियमित होने थे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, वहां भी नियमित थे, जिसकी हम लड़ाई जी अभी लड़ रहे हैं। और फिर अब जाके हमारे को 20 में रेगुलर किया है, अब जाके फिर हमारे को वो निश्चय 4200 वाला ही जब देंगे तो सीधा सीधा बेसिक में ही हमारे को लगभग 10,000 का तो जी यही फर्क पड़ रहा है। तो इसका हमें तो विरोध करना ही है, कोई तो आवाज नहीं उठाएगा, हमें तो अपनी आवाज खुद उठानी है, हमारे को नहीं, जितने भी लोग अभी रिसेंटली हो रहे हैं उनके साथ, सबके साथ यही हो रहा है। आप देखिए कहीं तो ऐसा होना चाहिए, जब इतने समय से था, जो 5400 का ग्रेड पे है, इनिशियल हमारा 20,300 से काउंट हो, उस पे जो भी आप फॉर्मूला लगाए वो लगाएं, उस तरह से कम जो पिछला जितना भी लॉस हुआ थोड़ा, तो उसमें हमारे को कुछ जी सहयोग मिले, इसलिए हमारा विरोध है। बाकी ये किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं है, इसमें सबको ही कुछ ना कुछ नुकसान है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी बड़े बड़े लोगों को जरूर बड़ा फायदा हुआ होगा, इस विषय में ज्यादा यहाँ नहीं कहना पाऊंगा। क्या कहेंगे वीरेंद्र चौहान जी, बोबिल ठाकुर जी की बात को आपने सुना। पहला सवाल तो ये है कि दूसरा सवाल है हमारा एसएमसी शिक्षक और कंप्यूटर टीचर्स, जो लोग बड़े उम्मीद लगाए हैं और लगातार ये लिख रहे हैं कि वीरेंद्र चौहान जी और बोबिल ठाकुर जी हमारी मदद करें, ये गुहार लगाई है एसएमसी के तमाम शिक्षकों ने और कंप्यूटर। लेकिन पहले मुद्दा पे आते हैं कि 6 पे कमीशन पे जो तारीफें की जा रही हैं महासंघ के द्वारा, शिक्षक महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा, एक्चुअल है क्या? 6 पे कमीशन से क्या बेनिफिट मिलना था? अभी आपने बोबिल जी को सुना है। तो हाँ जी जी करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही एक तो है, एक विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये छोटा इशू नहीं है। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, 2014 में मेहनत कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक एक आंकड़े पूरे हिमाचल के कर्मचारियों के जी का प्रयास कर रहा हूँ, करने वाला हूँ। मैंने जैसे आपसे पहले की थी, आपने आग्रह किया।
सर शुक्रिया आपको, इसमें कोई शक नहीं कि हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आएँ, क्योंकि आज पोस्टर के मुताबिक आपने देखा होगा कि मामराज पुंडीज और बोबिल ठाकुर जी के कुछ सवाल थे, जवाब उनको देना था और सडनली उन्होंने लाइव पे जाने से पहले उन्होंने मना किया। उनकी अपनी मजबूरी रही होगी सर, लेकिन आरबी7 न्यूज़ की कोई मजबूरी नहीं है। अगर हमने कह दिया है कि हम लाइव जाएँगे और हमने बोबिल जी से संपर्क किया और ये कहा कि देश हित के, राष्ट्र हित के लिए छोड़ दीजिए, प्रदेशी हित के लिए अगर कोई व्यक्ति है तो आप नाम बताइए, हम उनसे सीधा संपर्क करेंगे। और उन्होंने आपका नाम सजेस्ट किया और आपने हमारी बात मान ली, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और तमाम दर्शक आज इसलिए आपका और बोबिल जी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नया चीज़ छन के आए, चाहे वो 6 पे कमीशन की बात हो या एसएमसी शिक्षक या कंप्यूटर टीचर्स की बात हो। तो हाँ जी। तो आज मैं आपका कर रहा हूँ जी। जो संघ का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर सा स्टैंड है। आज भी हमने हमारे जो लेक्चर वर्ग के कुछ शिक्षक रहे हैं और चौहान जी, आपने अपने मोबाइल का शायद ऑडियो म्यूट कर दिया, उसको ओपन कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। क्योंकि हमारा साथी हैं अनंत चौधरी जी, ये लिख रहे हैं चौहान जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी-सी ऑडियो बढ़ा दें। आप बोलें, थोड़ी-सी आवाज़ बढ़ा दें। लोग हैं सर, जागरूक लोग हैं, वो तुरंत लिखते हैं कि चौहान जी की आवाज़ नहीं आ रही, बोबिल जी का कैमरा हिल रहा है, सारी चीज़ें लिख दी जाती है। सर बताएँ, आप लिखिए, बोलें। एक मिशन के ऊपर लाइव डिबेट हुआ है, उसमें काफी सारी बातें खुल के बाहर निकल के आई है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पीक है इसके ऊपर हिमाचल गवर्नमेंट में लोगों को देना प्रयास किया। आपको बताऊं कि तो ये हमारा जो ये ग्रेड भी हमारा हुआ था तो 22/2/2013 को पहले बार की जो है वो टाइप स्केल बनाया था उसको ये का पार्ट नहीं बनाया था, तब से हमें समझ आ गया था कि आने वाले मिशन जी। 2000 और 2014 में इसको लेके चले थे। उसके बाद साथ-साथ टाइम स्केल का टाइम स्केल लेकिन ये कोर्ट से कोई बात नहीं कर पाए। लेकिन उसका भुगतना पड़ रहा है कि आज प्रदेश के जो हजारों कर्मचारी और शिक्षक वर्ग है इससे आहत हो रहा है। अब मैं आपको इस पे एक मिशन थोड़ा सा देख रहा हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा, आने वाले समय में बहुत जल्दी इसका बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके साथ करूंगा पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। उसमें चाहे क्लरिकल वर्ग है, उसमें चाहे नॉन वर्ग है, उसमें चाहे टीचिंग वर्ग है, हमारे सब भाई है, सब कर्मचारी है, सभी के लिए हमने एक क्योंकि 15 साल बाद ये पे कमीशन हमारे 16 साल बाद ये पे कमीशन हमारे सामने आया है। हर कर्मचारी का 16 साल में कितनी सैलरी थी उसके अनुरूप जो नहीं हो रही है, बल्कि कर्मचारी आज हर कर्मचारी ये पूछ रहा है कि या मेरे को अगर सैलरी में फायदा हो रहा है तो कितना फायदा हो रहा है, और जो फायदा हो रहा है वो एक बड़ा ही चिंता का विषय है। जिस तरह से पंजाब ने पे कमीशन को लागू किया, पहले तो वही एक जिसको मैं कहूंगा कि पंजाब ने जो पे कमीशन को लागू किया है वो भी सही तरीके से लागू नहीं हुआ। आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक संगठन हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन जो मेरा संगठन है, हमने 3 बार जाके पंजाब के अंदर ये चौहान साहब, आपकी आवाज़ साफ-साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, तब तक आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। बोबिल जी। जी सर। बोबिल जी, जब तक उनका नेटवर्क प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम 6 पे कमीशन को थोड़ा-सा यहाँ रोकते हैं। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग, एसएमसी शिक्षक हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं।
इनका क्या होगा सर? क्या लगता है आपको? मार्च से पहले चूंकि मार्च में तो इनके कॉन्ट्रैक्ट भी समाप्त हो जाएंगे, चुनाव भी है 2022 का, और जो ठोस नीति है इनके लिए नहीं बन रही है। काफी कुछ झेल रखा है आपने, पीटीए पैट के मामला को भी बड़ा नजदीक से देखा है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी पांडे जी देखिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब तक लड़ाई अपने आप ना लड़े, अपने बूते पे ना लड़ी जाए, तब तक वो लड़ाई कभी सफल नहीं होती। अगर आप किसी दूसरे को आगे करके इस लड़ाई को जी जीतना चाह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सर होता क्या है, कोई भी व्यक्ति ज्यादा हो जाता है कि पीछे भीड़ दिखा के कि हमारे से इतने लोग हैं, अपने कई काम कर बैठते हैं और अपने नेतागिरी चमकाते रहते हैं। और यही एसएमसी के मामले में 99 के 101% यही हो रहा सर, है। क्या ये भी एसएमसी कहना वाजिब रहेगा कि चूंकि मान लीजिए चाहे वो एसएमसी हो या कंप्यूटर शिक्षक हो या योगा टीचर्स हो, क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी सी कम रहती है, वो आप लोग वाला पीटीए पैट वाला संख्या इनके पास नहीं है, और दूर दराज के लोग मिल करके एक समूह में एक प्रधान नियुक्त कर लेते हैं कि भाई आप इस लड़ाई को लड़िए, जो खर्चा पानी होगा, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, दिल्ली जाने का दौड़ने का मामला हो, रोहड़ू से शिमला जाने का मामला हो, वट चाहे जितना भी खर्च होगा ये इक्वल होगा, हम सब मिल करके खर्च करेंगे। लेकिन लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जब लोग किसी पर विश्वास करते हैं और यही लोग जा करके चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको बुके दे करके, उनको 5 लाख रुपया राहत कोष में दे करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं? चलिए देखिए, सरकार को सम्मानित करना ये जी कोई बुरी बात नहीं है। ये एक अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए अच्छा भी रहता है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान देने की, वो भी एक अच्छा कार्य है, वो भी कोई बुरा कार्य नहीं है। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ सीधा-सीधा है कि मैंने ये देखे हैं पिछले वर्ष जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इनके अगेंस्ट जी डिसीजन दिया था और रिव्यू पिटीशन खारिज हुई थी। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि जैसे इनके अगेंस्ट आया था, दुनिया भर के कॉल मुझे एसएमसी शिक्षकों के आए। तो हमने हमारे मन में ऐसा कोई द्वेष नहीं था कि हम इनकी हेल्प न करें। हालाँकि पहले बड़े कुछ लोग इनके बड़े अनाप-शनाप लिखते थे हमारे खिलाफ भी, परंतु चलो हताशा में वो लिखते होंगे, सभी लोग जी ऐसे नहीं होते हैं। परंतु हमने उनकी हेल्प की, चाहे हम शिमला गए, यशवंत जी थे जो भी हमारा लीगली देखते थे, हम सब लोग थे वहाँ पे, इनसे मिले, इनको मिला तो काफ़ी लोग थे वहाँ हताशा में थे, और इस हताशा में थे, ये कोई 1-2 लोग नहीं, सैकड़ों लोग वहाँ आए थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यूनाइट नहीं है और ये एक संगठन के रूप में कमज़ोर है, जी बिल्कुल नहीं। दिक्कत तो वहीं कि ऊपरी नेतृत्व किस तरह से कार्य कर रहा है, समस्या वहीं पे आती है। तो हमने उस वक़्त भी इनको समझाया था कि इन्होंने पे हेल्प चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी हेल्प की। अपने एडवोकेट साहब से इनकी जैसे-तैसे मुलाकात करवाई, बाकी तो चलो उनको मिलना था वहाँ पे, जैसे मिले। तो वहाँ जो ये डिसीज़न आया था, तो ऑटोमैटिकली जो इनको 1 महीने में क्वैश करने की बात यहाँ हुई थी, उस पे उसको वहाँ क्वैश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, परंतु वहाँ नियमितीकरण पर फैसला नहीं था। मैंने उस दिन भी ये कहा था कि वो आपकी पॉलिसी को वैलिड माना है, सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक माना है कि आपकी पॉलिसी में ये लिखा है कि अगर कोई रेगुलर टीचर आता है, तो वो आपको हटना पड़ेगा। उसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, परंतु यहाँ हाई कोर्ट ने तो हर तरह से ही क्वैश कर दिया था। परंतु अभी होना क्या चाहिए था, मैंने इनको समझाया था कि अब आप इधर-उधर को किसी की चमचागिरी करने के बजाय, सरकार आपकी भी है। जितनी सरकार किसी व्यक्ति विशेष अपनी समझता है, उतनी ही आपकी भी है। आपके पास संख्या बल भी है और आपने काम भी किया है और काम भी कर रहे हैं दुर्गम क्षेत्रों में, और अच्छी सेवाएँ भी दे रहे हैं, रिज़ल्ट भी दे रहे हैं। तो आप सीधा-सीधा शिक्षा मंत्री जी, और आज शिक्षा मंत्री इतने नेक इंसान हैं, जो हर एक व्यक्ति को हर एक समय देते हैं और सबके साथ पूरे सहनशीलता और तहज़ीब से बात करते हैं। पहली बार मैं ऐसा शिक्षा मंत्री देख रहा हूँ लाइफ़ में, 15-17 साल हमारे को इस डिपार्टमेंट में हो गए, जो एक-एक बात सुनते हैं। तो उनके साथ बात करिए। और क्लॉज़ 9 इनकी पॉलिसी पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ॉल्ट है। जब तक ये क्लॉज़ 9 रहेगा, तब तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आज फिर कह रहा हूँ। कहीं न कहीं अगर करेगी, तो ये कोर्ट में फिर चैलेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने इनको उस वक़्त ही कह दिया था कि आप सीधी छलांग मारने की बजाय सरकार पे इस तरह से प्रश्न बढ़ाएँ कि सरकार पे कर सकती है, सरकार क्लॉज़ 9 को हटा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। सरकार कैबिनेट में लाए और उसको क्लॉज़ 9 को हटाए, फिर थोड़ी समय में उस पॉलिसी को मॉडिफ़ाई करे। तो वो एक सीधा-सा रास्ता था, परंतु इन्हें हमारी बातों में भरोसा ना होके सीधा जंप करना चाह रहा, तो आज क्या हालत है। और आज हर बार जब भी कुछ छुट्टियाँ पड़ती हैं, ये विंटर वेकेशन पड़ती हैं, तो अखबारों में खबरें छपनी शुरू हो जाती हैं। इनकी नौकरी पे संकट, इनका खत्म हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी अपने स्तर पे फाइल चलाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं प्रताड़ित तो ये लोग हो रहे हैं। परंतु अभी भी मैं यही कहूँगा कि अभी भी भरोसा, सरकार पे तो भरोसा रखना चाहिए और देखिए ना रखना बॉबी भी जी, पड़ेगा। परंतु देखिए खुद ना अपनी ऐसी ऐसी प्रताड़ना क्यों?
अब सवाल ये उठता है कि एसएमसी शिक्षकों की या कंप्यूटर शिक्षकों की जो संख्या है वो बेहद कम है। आप आप कहते हैं कि अखबारों में लिखना लोग शुरू हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता लोग क्यों लिखते हैं अखबारों में, पता नहीं क्यों लिखवाते हैं अखबारों में, चूंकि हमने दोनों ही पहलू देखा है कि जब उनका कोई लीडर मिलने के लिए जाता है तो बकायदा बुके और फूल के साथ खबरें छपती है जी कि माननीय शिक्षा मंत्री से और सीएम से हमारी मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मानवीय दृष्टिकोण से हर चीज अब ठीक होने आ रहा है। सर ये सुनते सुनते मुझे कई साल 10 साल हो गए हिमाचल प्रदेश में, मैं ये लगातार सुनता आ रहा हूँ। याद होगा आपको, आप लोग का जब पीटीए पैट की चर्चा हो रही थी, जी लगातार जब हम सवाल पूछते थे, उस समय वर्तमान के शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री यही है जो अभी है वर्तमान में। इनका एक जवाब था कि मानवीय दृष्टिकोण से जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सचमुच ये प्रताड़ना क्यों? आज हमने भी अपना टैगलाइन रखा है कि क्या एसएमसी जो टीचर्स हैं वो खतरे में हैं। आप यकीन मानिए, मैं लिखना नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन क्या खतरे में है ये सुनकर ही 2555 जो परिवार के लोग होंगे और उनके साथ कितना न जाने कितने 2555 लोग होंगे उन टीचर्स के, क्या खौफ का मंजर होगा कि क्या मेरे पापा की जॉब चली जाएगी, क्या मेरा हस्बैंड बेरोजगार हो जाएगा, क्या मेरा बेटा फिर से निठल्ला हो जाएगा, क्या मेरी बेटी बेरोजगार हो जाएगी। ये तमाम मुद्दे, ये तमाम सवाल कहें तो उन 2555 और 1400 तकरीबन कई जो टीचर्स हैं उनके और परिवारों के बीच में होती है। सर हम इसको उनसे अलग नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं मानवीय दृष्टिकोण पर ध्यान रखने वाली जयराम ठाकुर की सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले सके। 4 साल निकल गए, 4 साल पूर्व भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम इस पर फैसला करेंगे। अब इसी बात पर मैं एक बात बता रहा हूँ, संजय ठाकुर हैं, वो लिखते हैं कि 2012 में लगे टीचर्स एसएमसी पॉलिसी में 20,000 पर टीचर यूनियन लीडर को दे चुके हैं। सर अब ऐसे ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग पर लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, प्लेटफॉर्म वही है सर, कुछ भी नहीं छिपता। गोविल जी, बड़ी सारी चीजें आपने देखी है, चाहे वो सरकार की बात हो अपने मुद्दे को उठा करके पीटीए की, या आप न्यायालय की बात कर लें, चाहे वो शिमला हाई कोर्ट की बात हो, वो दिल्ली की बात हो, हर जगह से आप निकल के आज यहाँ पहुंचे। हालांकि एक मान्यवर है हमारे, मैं उनके बारे में चर्चा तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने लिखते हैं कि ये अशोक स्टैंडिल हैं। इन्होंने लिखा है कि आपको कोई और नेता नहीं मिला क्या? अब माफ कीजिएगा अशोक जी, मुझे नहीं पता था कि प्रदेश में सबसे बड़ा लीडर आप ही हैं। हम तो सबसे संपर्क करते हैं और हमें लगता है कि ये तमाम जो लोग अभी प्रताड़ित हो रहे हैं या जो एक समस्या के से घिरा हुआ जो वर्ग है, उसकी मदद के लिए हमें जो लगता है हम उसको उठाकर अपने चैनल पर लाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इनकी मदद करो। जैसे बोबिल ठाकुर का काम है एसएमसी शिक्षकों की मदद करना या इनके कुछ कहने से हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आरबी 7 न्यूज ने ये पहल की है कि वीरेंद्र चौहान और बोबिल ठाकुर को ला करके आखिरकार समझा जाए कि मानवीय दृष्टिकोण कहाँ रुक रही है। गोविल जी। जी पांडे जी, जो तो ये मानवीय दृष्टिकोण है, ये तो हमारे मामले में आप जी लोग जी भी जी जानते हैं, लगभग 15-14 साल तक ये मानवीय दृष्टिकोण ही जी चलता रहा। अगर हम खुद आगे नहीं आते और खुद कोर्ट मैटर नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ते, तो आज जिंदगी भर हम मानवीय दृष्टिकोण में रहने थे और मानवीय दृष्टिकोण में ही रिटायर होकर घर भी चले जाने थे। और आज इनको भी मैं यही कहूंगा, ये मानवीय दृष्टिकोण इस तरह से, ये तो सरकार का एक बहुत ही अच्छा जी एक वाक्य है किसी भी समस्या का समाधान का, कि मानवीय दृष्टिकोण जी से हम देखेंगे, परंतु वो मानवीय दृष्टिकोण कभी नहीं रहता, वो ऐसे रहेगा, आता रहे जाता रहे। इसलिए इस पॉलिसी को थोड़ा सा, इसमें जो क्लॉज 9 है, इसके जल्दी से जल्दी फोकस करिए और हो सके इसी बजट सत्र से पहले पहले इसको करवा दीजिए, तभी आपका कुछ आगे होने वाला नहीं तो हमेशा तलवार लटकी रहेगी जब तक क्लॉज 9 आपके क्योंकि पॉलिसी में क्योंकि रहेगा। क्योंकि और जो आप तो इस समस्या से बाहर निकल करके आए हैं। नियमितीकरण की जो राग आप लोगों ने आलापा था सरकार के सामने, याद होगा बोबिल जी, जब हम शिमला मिला करते थे, चाहे वो बर्फबारी का समय हो, धूप का वक्त हो, चिलचिलाती मतलब कि धूप रही हो या एकदम ठुठुरता हुआ ठंड का समय हो, लगातार आप लोग इसके पीछे लगे रहते थे। अब सवाल ये है कि सचमुच सरकार को अगर करना है तो बजट सत्र तक कर दे, लेकिन माना कि नेक दिल है शिक्षा मंत्री, मेरे लिए बुरे नहीं है, लेकिन सवाल सरकार पर ही उठता है बोबी जी, सरकार विभागाध्यक्ष पर ही उठता है, सवाल जो है वो मंत्रियों पर ही उठता है। हमने सीधा सीधा सवाल जब
विधानसभा का सत्र धर्मशाला में चल रहा था। हमने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी से यह सवाल किया था कि एसएमसी शिक्षकों के लिए क्या सोचा आपने। उन्होंने कहा जी कि ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबके प्रति बहुत ध्यान रखते हैं और इस पर जल्द से जल्द हम कोई कार्रवाई करेंगे और सबको ठीक करेंगे। फिर ये मैसेज क्यों आ रहा है बोबिल जी? खतरे में क्यों है एसएमसी शिक्षक? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। पांडे जी, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आप स्वयं अपनी मांग को हम अपनी बात लेते हैं। आपने खुद देखा, आप भी हमारे बीच में जी। कई बार होते थे, आपके माध्यम से मुद्दे उठाए, तो ये मानवीय दृष्टिकोण ही हमेशा आता था। परंतु हमने अपनी आवाज खुद उठाई और एक तथ्यों के साथ उठाई। जो हमारे पास तथ्य थे, वो सामने रखते थे। तो सीएम साहब से मिलते थे, ईएम साहब से जब मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो बारी बात को मानते थे। अगर वो कुछ ऐसा बोलते तो हमारे पास जवाब होते थे। कानूनी रूप से भी, जैसे भारद्वाज जी मंत्री थे, तो कानून के विशेषज्ञ भी थे। तो ब्यूरोक्रेसी जो क्या करती है, फाइलों पे ऐसे ऐसे कमेंट लिख लेते हैं कि उसको उलझा के कहीं दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो जब हम उनके साथ तथ्यों के साथ आते थे, सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रमाण के साथ है, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारी बात मानते थे। और सीएम साहब को, जब सीएम साहब के पास जाते थे, जब सारी चीजें क्लियर होती, तो इमीडिएट उस कार्य करने की जी। हामी भर देते थे। और हमारे हुई है। यहाँ भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक तथ्यों के साथ चलिए, पहले क्या काम किया जाना चाहिए उस पर फोकस करिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत जल्दी, क्योंकि इस पे आज तक भी बात नहीं हुई है। हमने पीछे भी इनसे बात की तो कोई बात नहीं हुई है। और एक क्लॉज 9 इनका हट जाता है, उसके बाद सरकार को इस पॉलिसी को आगे करने को, मॉडिफाई करने का आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर एक स्थायित्व वाली जैसी पॉलिसी आ जाएगी। अभी तो आपकी पॉलिसी ही खुद कह रही है कि आपकी जगह कोई भी ज्वाइन कर सकता है और यही सेवाएं यही समाप्त हो जाएगी। यही 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 जब तक सवाल ऐसे यहीं पे उठ जाता है कि खतरे में है एसएमसी शिक्षक। इसी बात से, जिस जी, पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं ना बोबिल जी, इसी से सवाल खतरे की उठती है। बिल्कुल। जब तक ये क्लॉज है 101% खतरे में, चाहे मानवीय दृष्टिकोण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि आप कोर्ट में आप ऑलरेडी इस पॉइंट पे हार चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट सर ने तो भी फिर इसी पॉइंट पे प्रधान आपको कहेगा, राहत दी है। अगर आप पॉलिसी से एक लाइन नहीं हटवा सकते, किस बात का आप पैसा लेते हैं, किस बात के लिए न्यायालय में जाते हैं, और किस बात का गुलदस्ता मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को सर? तब इतने लंबे अरसे से आप अपनी ही प्रोफाइल से एक लाइन नहीं हटा सके, फिर सरकार की क्या गलती? इसका मतलब आप नहीं चाहते, आपकी राजनीति चलना चाहिए, ये लड़ाई लंबी होनी चाहिए, तनख्वाह मिलती जा रही है, तमाम जो एसएमसी शिक्षक है वो पैसा उठा के मंत्री दे ही रहे हैं, आपको परेशानी नहीं है, आपकी दुकान चल रही है। क्या यही प्रॉब्लम कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी है क्या? 1460 कंप्यूटर शिक्षक हैं। डिजिटल का जमाना है साहब। हम कहते हैं कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। 2021 आ रहा है और 2020 के वक्त आज लंबे वर्षों से 20-20 साल से कंप्यूटर शिक्षक तो बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी देते हैं। हम डिजिटल मीडिया की ओर जाते हैं और आज वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। बेड़ा गर्क हो रखा है उन लोगों का। गोविंद जी, क्या कंप्यूटर शिक्षक के साथ भी ऐसा है? क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, देखिए, कंप्यूटर शिक्षक के साथ थोड़ी सी, और मैं इसमें जहाँ तक मैंने कुछ स्टडी किया है, तो ये एक तो कंपनी के माध्यम से इन लोगों को रखा गया है। ठीक है जी, मतलब ना पैसा दे रहे हैं, और रिकॉर्ड भी सारा इनका कंपनी ही मेंटेन कर रही है, और कंपनी के ये में जा रहे हैं। परंतु ऐसा ये नहीं कि यही लोग ऐसे थे, ऐसी और भी नियुक्तियां हुई है कई विभागों में, और उनको एक सोसाइटी के तहत उनको ला के, उन्हीं लोगों को एक सोसाइटी बना के उनको मर्ज किया गया। तो जब उन लोगों को 2-2, 3-3 सालों में मर्ज किया जा सकता है, कुछ डिपार्टमेंट हेल्थ में भी है, मैं यहाँ पे ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, फिर लोगों में वो नाराजगी आ जाती है कि आप हमारे खिलाफ बोलते हैं। परंतु ऐसे सर हैं, आंकड़े हैं, इनके गोविंद पास जी भी वो क्यों आंकड़े डर रहे हो आप? आप तो डरते नहीं थे। नहीं, हमें नहीं सर डरना, मतलब नाराज हम ये होने नहीं दो ना, चाहते कि 2, 4, 5 इस तरह के चाटुकारों के नाराज हो जाने से, समझो आप सर, 2, 4 चाटुकारों के नाराज हो जाने से अगर इतना बड़ा समूह कंप्यूटर शिक्षक का, इतना बड़ा समूह एसएमसी शिक्षक के हित की अगर बात आप बोल दो सर, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? पांडे जी, वही मैं कह जी। रहा हूँ, हमारे को इसका फर्क नहीं पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि कंप्यूटर टीचर्स को उन्हीं तर्ज पे सरकार पे ये मांग करनी चाहिए कि उसी ही सोसाइटी के तहत एक सोसाइटी बना के हमारे को इसमें अमर्ज किया जाए। और कोई बहुत बड़ी बात, सरकार के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है पांडे जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब जानते हैं। परंतु उन पावर को किस तरह से प्रयोग किया जाए, इसके लिए हमें मेहनत करनी। कंप्यूटर शिक्षक अधिकतर जो है, इन लोगों ने, अधिकतर लोगों ने तो आस छोड़ दी है। कई लोगों से मेरी बात होती है, और होने भी क्यों, 22-23 साल हो गए इन लोगों को, और कई रिटायरमेंट पे ही है, लोग हो भी गए हैं शायद रिटायर। तो अभी भी इनके पास मौका है, जो भी है लोग इस तरह से यूनाइट हो। यूनाइट नहीं है ये लोग, यस। यूनाइट हो, एक को मजबूत करें। एसएमसी फिर भी यूनाइट है और मजबूत है,
ये अलग बात है कि उस मजबूती के साथ अपने बात नहीं रख पा रहे हैं। परंतु जो कंप्यूटर शिक्षक के मामले में मैंने यही देखा कि अभी तक यूनाइट नहीं है, चंद लोग इनमें लड़ते हैं और वही लड़ रहे हैं और उन तक फिर वो बात नहीं पहुँच पाती। अगर ये यूनाइट हो, प्रॉपर्ली करें, तो इनको सोसाइटी की तरह बड़े आसानी से इनको भी मर्ज किया जा सकता है, बशर्ते सरकार के पास पूरे तथ्यों के साथ अन्य जो विभाग है, उन तथ्यों को लेके सरकार के पास जाया जाए। वैसे मुझे लगता है कि अभी सरकार का जो मानवीय दृष्टिकोण चल रहा है, हो सकता है चुनाव ही ये रहे, इस बार कुछ हो जाए, परंतु बिना प्रयास के कुछ नहीं होने नहीं, वाला। इसके लिए आपको अभी से प्रयास ही तो प्रयास करना निरंतर करने होंगे, इरादा जी, मजबूत रखना होगा, अपनी सोच जी, क्लियर जी, जी, होगी, जी। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बोबी जी थोड़ा-सा यहाँ रुकते हैं, वापस चलते हैं हम। वीरेंद्र चौहान जी काफ़ी लंबे वक़्त से इंतज़ार कर रहे हैं। चौहान साहब, अब आपकी शायद आप नेटवर्क में भी आ गए होंगे और आपकी ऑडियो भी सही हो गई होगी। चूँकि हमारे तमाम साथी वो लिख रहे थे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, इससे हमें आपको रोकना पड़ा। लेकिन कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये रोंगटा जी को भी लाइन पर लें। कई बार हमने कोशिश की है रोंगटा जी की, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है ना, लाइव पे नहीं आ पा रहे हैं। वो लाइव है, जी रहे हैं अपनी जिंदगी, पता नहीं हमारे साथ लाइव नहीं आ पा रहे, लेकिन प्रयास करेंगे। आपकी बात सही है, प्रयास करेंगे कि हम उनको भी लाइव पर लें और मौजूदा हालात क्या है, कब उन्होंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से मिले और क्या पुरानी ही वाली राग अलापेंगे क्या आपके प्रधान, या कुछ नया छन क्या है, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान जी, 6 पे कमीशन पे चर्चा हो रही थी हमारी। वीरेंद्र चौहान जी, आपकी आवाज मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीरेंद्र चौहान जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? वीरेंद्र चौहान जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? लगता है वीरेंद्र चौहान जी से ऑडियो संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए बोबिल जी, फिलहाल आपके पास लौटते हैं। ये कुछ लोग हैं जो बहुत सारा चीज लिख रहे हैं, या आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये कोई संजय बरियाल जी है, लिखते हैं अगर सरकार इतनी ही तैसी है तो 1541 पोस्टें क्यों एसएमसी अध्यापकों की जगह पर प्रस्तावित की गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ जानकारी है गोविल जी? नहीं पांडे जी, ऐसा मुझे तो इस विषय में जानकारी नहीं, क्योंकि पोस्ट अभी बहुत सारे जी खाली है। ऐसा अगर ऐसा है तो इनको समय रहते इस पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले वर्ष भी भाषा अध्यापकों के भर्तियां हुई थी तो कुल्लू में काफी लोग सफर हुए थे। तब भी उस स्तर पर जिस स्तर पर इन्हें आवाज उठानी चाहिए थी, ये नहीं उठा जी पाए। तो इन्हें कोशिश करना, ऐसा लग रहा है कि इस तरह का है। मुझे तो लगता है कभी पोस्टें बहुत ज्यादा खाली हैं, हम आसपास में सराउंडिंग में देख रहे हैं, काफी पोस्ट खाली पड़ी है अभी भी। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है तो इन्हें अभी समय रहते पे इसमें कदम उठा लेना आखिरी चाहिए, में क्योंकि 15-12 बार एक बात आप बताएं बोबिल ठाकुर साहब, जी सर। निचोड़ क्या है, क्या करना चाहिए एसएमसी के शिक्षकों को और उनके प्रधानों को, बहुत कम शब्द में? सर मैं तो यही कहूंगा, संगठित होकर सरकार से मिलें और अपने तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें। अपना इतना आपने जो सेवाएं दी है वो किसी से नहीं छिपी है। सबका भविष्य आगे। अब आप इस समय आप कहाँ जाएंगे? बहुत आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, वो ज्यादा ज्यादा योग्य अपने आप को समझने लगे हैं। ऐसा होता है, दुर्भाग्य जी होता है ये एक शिक्षक के। तो मैं ये कहूँगा संगठित होकर रखें और जो मैं क्लॉज 9 की बात कर रहा हूँ इसको सबसे पहले हटाएं। उसके बाद सरकार से एक इस पॉलिसी को एक स्थायी रूप देने के प्रयास चलिए। करें। और एक जी जी इलेक्शन ईयर है और शुभकामनाएं चाहूंगा चलिए, इसके आप साथ। दोनों जो हमारे मेहमान थे, चूंकि वीरेंद्र चौहान जी ने अपना वॉल्यूम म्यूट कर दिया है, और एक बार चलते हैं उनके पास। चौहान साहब, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? चलिए बोबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए आप अपनी राय रखें, और 6 पे कमीशन पे जो हंगामा है, जो लाखों कर्मचारियों की जो आपत्ति है, उस पर आपने अपना विचार रखा। आप दोनों मेहमानों का RV7 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे थैंक यू। साथ बोबिल ठाकुर और वीरेंद्र चौहान जी, जो अपनी बात आपके समक्ष रख रहे थे, और उम्मीद है कि इनसे आपको काफी कुछ मदद होगी। कुछ साथियों का ये कहना है कि हम जो प्रधान हैं
मनोज रोंगटा, उनसे हम संपर्क करें। तो आपने कहा है, हम कोशिश करते हैं कि मनोज रोंगटा जी को हम उनकी बात सुन पाए और उनसे हमारा संपर्क हो, ऐसी कोशिश हमारी जरूर है अगर उनसे हमारी बात हो जाती है। लेकिन आप लोगों से भी एक गुजारिश है कि आप भी अपना सवाल निडर होकर के, बेबाक होकर के अपने प्रधान से जरूर रखें और जस्टिस फॉर एसएमसी हैशटैग जरूर करें। जस्टिस फॉर कंप्यूटर टीचर्स आप जरूर कमेंट्स करें। और अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ करके किसी भी तरह से आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो बेधड़क आप हमसे संपर्क करें, कमेंट्स के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर वहां पर लिखा रखा है, टेलीफोन नंबर भी जारी है, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये रोंगटा जी को कॉल जा रहा है, आप सुन रहे होंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर लेकिन हम जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अत्यंत बिजी हैं और अभी मेरा फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन एक बार और फिर से कॉल लगाते हैं। मनोज रोंगटा जो कि एसएमसी शिक्षक के प्रधान हैं और लगातार इनवैलिड भी है एक नंबर इनका, लेकिन फिलहाल फिर से कोशिश कर लेते हैं, हम आपके लिए हैं। और जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं तब तक हम एक बार उनसे बात कर लेते हैं। अगर उनसे रोंगटा जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी, नए साल की शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी। और आप इस वक्त बिल्कुल हमारे संध्याकालीन लाइव कार्यक्रम में हैं, जहां हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि खतरे में है एसएमसी टीचर्स। क्या कुछ वर्तमान में बात हुई है आपकी मंत्री महोदय से या मुख्यमंत्री महोदय से? ये लोग जानना चाहते हैं। और हम आपको बता दें कि इस वक्त एसएमसी शिक्षक के प्रधान मनोज रोंगटा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। आप उनकी बात को सुने। मनोज जी। जी सबसे पहले एक पांडे जी आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और समय समय पर आपने एसएमसी अध्यापकों की तो रक्षा की है, जिसके लिए हम आपका पूर्ण रूप से 2555 एसएमसी परिवारों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। सर अभी व्यस्तता के कारण मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारी टीम लगातार जो है मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मिलती रही है। और अभी हम जो है 7-8 कैबिनेट मंत्री से मिलकर आ रहे हैं। और पिछले कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की मुलाकात की तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम जो है जल्दी से जल्दी आपकी पॉलिसी अवश्य बनाएंगे और कोई भी एसएमसी अध्यापक जो है रिप्लेस नहीं होगा, ये मैंने आदेश दे दिए हैं सर। और आज हमने 7 कैबिनेट मंत्री से बात की और हमने हर मंत्री को कहा है कि टाइम बहुत हो गया है, हम एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारा काम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हमारे को अपने जो लोग हैं, जो हम अपने जो हमारी संवेदना है, हमारा जो शोषण जो है 9 सालों से किया जा रहा है, अब हमारे को जो है कुछ इसको जो है दूसरा जो हमने कदम अपनाना पड़ेगा। हमने सरकार का हर समय साथ दिया। 2017 के उपचुनाव हो, 2021 के 20 के लोकसभा उपचुनाव हो या अन्य चुनाव, हमने सरकार का एकमात्र संगठन के रूप में जमकर सहयोग किया। लेकिन अब सरकार हिमाचल आदरणीय जयराम जी की पारी है कि वो एसएमसी के हितों की रक्षा के लिए नीतिगत फैसला ले। रोंगटा जी, आज आपकी 7-8 लोगों से मुलाकात भी हुई। थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि किसी भी एसएमसी शिक्षकों की क्या बोल रहे थे, रिप्लेसमेंट नहीं होगी क्या? कुछ हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया। पिछले कर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी थे जो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के डेलीगेट्स थे, उन्होंने मुलाकात की और हमारी मुख्यमंत्री जी ने हमें एक बार फिर आश्वस्त किया कि जो एसएमसी की जो रिप्लेसमेंट है, कोई भी एसएमसी रिप्लेस नहीं है, जिसकी आपने आज न्यूज पढ़ी थी, कुछ न्यूज़ें लगी थी किसी न्यूज़पेपर में, तो उसमें जो है उन्होंने यही आश्वस्त किया कि क्या बोलते कोई भी एसएमसी अध्यापक रिप्लेस नहीं होगा और मैं आप लोगों के लिए पॉलिसी बनाऊंगा और अवश्य पॉलिसी बनाऊंगा। ये उन्होंने हमसे एक वायदा किया हुआ है। तो क्या बाद आज हम इससे संबंधित रोंगटा जी, इससे संबंधित क्या कोई नोटिफिकेशन जारी हुई है या जारी हो रही है, और होगी तो कब तक होगी? देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द नोटिफिकेशन के बराबर होते हैं। अभी तक भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और शिक्षा मंत्री गोविंद जी ठाकुर से हमारा जो अस्तित्व और आपके अथक प्रयासों से, जो मीडिया के समस्त कर्मियों के अथक प्रयासों से एसएमसी अध्यापकों का जो भविष्य है सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित रहा है। लेकिन वर्तमान में हमें एक नीतिगत पॉलिसी चाहिए, हमें जो नियमित पॉलिसी चाहिए, जिसके लिए हम संघर्ष प्रयासरत लगातार मंत्रियों से मिलते रहे हैं। और हमारे जो 12 जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्रधान है और स्टेट कार्यकारिणी की जितने सदस्य वो शिमला में 3-4 दिनों से करते हैं। और अभी भी जब आपका फोन आ रहा था तो हम भी मिल के मतलब आ रहे थे और मेरे को मतलब आपका दूसरी बारी फोन रोंगटा जी
रोंगटा जी, आपको याद है ना, पता है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 9 एसएमसी शिक्षकों को बाहर किया गया है। क्या ये जो शिक्षक जो जिन जिन भी डिस्ट्रिक्ट में शिक्षकों को बाहर किया गया है, क्या उनकी रिप्लेसमेंट होगी? जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि ये वर्ष मामला आपको याद होगा शायद, ये वर्ष उस टाइम का मामला था जब हम हाई कोर्ट में केस हार चुके थे और दुर्भाग्यपूर्ण जो है उन 9 लोगों की जगह स्टेशन हो गई। ये जो नवंबर 2021 की बात है, तत्काल सरकार ने जो रेगुलर अध्यापक इनकी जगह नियुक्त किए थे उनके ऑर्डर विड्रॉल कर लिए थे और 2 महीने तक स्टैंड बाई में रेगुलर को रखा था और इनकी सेवाओं को कंटिन्यू रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश से ऑर्डर पास के तहत जो इनको ज्वाइनिंग के आदेश दिए थे तत्काल, जिसमें जो है हमारे को भी समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, हमने कल इनसे बात की, कुल्लू के 9 अध्यापक और 2 कांगड़ा के अध्यापक और 2 चंबा के बाहर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इस बात को कोशिश करूंगा कि इन अध्यापकों की वापसी हो। हमने पाया कि इनका जो है मतलब इन्हीं पर जो गुजारा चल रहा है और इनका एकमात्र एक जॉब का सहारा है, इसलिए आप इसको कीजिए। तो मुख्यमंत्री ने हमें आश्वस्त किया कि मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि इन लोगों की वापसी हो और आप जो कि कोई नहीं आएगा और आपकी पॉलिसी जल्दी से जल्दी हम बनाएंगे। चलिए रोंगटा जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 9 वर्ष में जो शुभकामना है आप लोग को अच्छा सर। मिले। लेकिन बतौर प्रधान आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप लोगों को अपडेट करें या ये जानने का अधिकार है हमें भी कि जो लोग एसएमसी शिक्षक के पद से हटाए गए हैं उनका क्या होगा, क्या सरकार इसके लिए कुछ उचित कदम उठाएगी। तो रोंगटा जी, ये मान लिया जाए कि कल के लाइव कार्यक्रम में आप हमारे साथ रूबरू जुड़ेंगे और तमाम कई सवाल होंगे जिसका जवाब आप रूबरू होकर देंगे। जी, आपका धन्यवाद, आपने हमारी समस्याओं को नहीं रोंगटा जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जो जानना चाहता हूँ मनोज रोंगटा साहब, कल का लाइव कार्यक्रम हमारा जो 7 बजे का रहेगा, उसमें हमारे साथ मनोज रोंगटा जी बतौर हमारे मुख्य मेहमान, क्योंकि एसएमसी शिक्षकों के प्रधान हैं आप, तो क्या आप बतौर मुख्य मेहमान हमारे साथ रूबरू होकर जुड़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल अवश्य जुड़ेंगे। तो चलिए हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि बाकी की बातें अब मनोज रोंगटा से कल ठीक शाम 7 बजे होगी और हम लगातार एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव से लगातार संपर्क में हैं और अगर उनका कल हमें वक्त मिल गया तो एक तरफ एसएमसी के प्रधान और दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्य सचिव हमारे साथ लाइव पर होंगे। आप तमाम साथी जो हमारे साथ इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका भी शुक्रिया और मनोज रोंगटा जी का खास करके शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि समय समय पर आप एसएमसी अध्यापकों की समस्याओं को उजागर करते हुए मनोज जी कल शाम 7 बजे आपसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी और पूरा प्रदेश आपको देखेगा भी और सुनेगा भी। तो ये थे हमारे साथ मनोज रोंगटा, जो कि एसएमसी शिक्षकों के प्रधान हैं और बहुत सारे सवाल थे कि एसएमसी शिक्षक के जो प्रधान हैं उनको भी लाया जाए और कुछ सवाल और भी है आपके कि कंप्यूटर शिक्षक के भी जो प्रधान है उनको भी हम लाइव पर लें। कुछ लोग सवाल ये भी उठाते हैं, आपको कोई नेता नहीं मिला, मैं क्या करूं, मुझे आप नहीं मिलते। अगर आप मिल गए होते तो मुझे दिन भर फोन घुमा करके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ये जानने की कोशिश करनी पड़ती मुझे कि एसएमसी शिक्षक हो या कंप्यूटर शिक्षक या शोषित वर्ग का वो हिस्सा जिसके समाधान के लिए कौन होगा आज का हमारा मेहमान। वैसे तो कई लोग हैं लेकिन कईयों के लिए समय नहीं मिलता। आप तमाम साथियों से भी गुजारिश है कि अगर आप भी रूबरू होकर के अपनी समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं या इस समस्या का समाधान आपके पास है, तो रोजाना 7 से 8 के लाइव कार्यक्रम में आप जरूर हमारा हिस्सा बने और अपनी बात रखें। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम सीधा आपसे संपर्क कर लेंगे। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें, आप हमें व्हाट्सएप कर दें। और हाँ, अब RV7 न्यूज आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर आ गया है। बस कुछ नहीं करना, आपको अपने फोन पर प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जा करके सीधे आपको RV7 न्यूज लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे RV7 न्यूज का ऐप प्ले स्टोर में आ जाएगा, आपको उसे इंस्टॉल करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम साथी हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो RV7 को अपना ढेर सारा प्यार देते हैं, वो इसको इंस्टॉल जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और इस कार्यक्रम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें जरूर दें। तो कल ठीक शाम 7 बजे आपके साथ
मनोज रुंगटा की होगी मुलाकात, फिर होगी ढेर सारी बात। अपने सवाल अपने जहन में रखें और कल ढेर सारा सवाल आप भेजें। और हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कोरोना बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और इस पर आपकी क्या राय? आप अपना राय जरूर हमें दें। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात और हमारे साथ मुख्य मेहमान होंगे एसएमसी शिक्षक के प्रधान मनोज रुंगटा। तो उस कार्यक्रम को आप देखना ना भूलें और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए बने रहिए RV7 न्यूज के साथ और ढेर सारा प्यार दीजिए। शेयर करके पेज को शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट्स करें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत